पीओके के मुद्दे पर भारत ने पीओके को घेरा है। पाकिस्तानी पीएम के सलाहकार राणा के बयान पर विदेश मंत्रालय का बयान, भारत के खिलाफ आतंकी आप पीओके पर भारी, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से बताया गया है। तो विदेश मंत्रालय ने राणा सनाउल्लाह के बयान को पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की स्वीकारोक्ति बताया है। The Special Assistant of the Prime Minister on Political Affairs openly admitted that the very Mujahideen that Pakistani establishment trained, funded, armed and sent to India have now turned their guns inward, weaponizing themselves against the state. The so-called elections stand as a humiliating rejection of the Pakistani establishment facing a violent regime. The people there have requested international organizations for an independent investigation into the unlawful killings. We urge that the international community should scrutinize Pakistan's actions and hold it accountable for its atrocities. तो मेड इन पाकिस्तान आतंकवादी बने भस्मासुर, ये हम क्यों कह रहे हैं, पाक का काला इतिहास क्या है, ये आपको एक एक कर बताते हैं। 1989 में अफगान युद्ध खत्म होने के बाद फोकस कश्मीर पर आ गया। इमरान जी, आप भी सुनिएगा। पाकिस्तान ने प्रशिक्षित लड़ाकों को कश्मीर भेजना शुरू किया और आईएसआई ने आतंकियों को ट्रेनिंग दी, हथियार सौंपे, सीमा पार करवाए। बिल्कुल, पाकिस्तानी आतंकियों ने कश्मीर को अस्थिर करने की कोशिश की। हिजबुल्लाह, मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद जैसे जो आतंकी गुट हैं, इनको तैयार किया पाकिस्तान ने। राणा सनाउल्लाह ने क्या कहा, ये आप सुन लीजिए। अभी आपको बयान सुनाया, अब आपको पूरी बात बताते हैं। जिन आतंकियों को कश्मीर भेजा वो वापस पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर लौटे हैं। तो देखिए इमरान साहब, सुन लीजिए, जो आप टीटी के और ये सब राग अलाप रहे हैं ना, ये खुद राणा सनाउल्लाह की तरफ से, जो कि वहां के प्रधानमंत्री सलाहकार है, वो खुद बता रहे इंटरव्यू में। पीओके में प्रदर्शन के जरिए पाकिस्तान के लिए अब ये चुनौती बन गए। पीओके में बगावत के पीछे कश्मीर से लौटे आतंकवादी, जिनको खून बहाने को प्रशिक्षित किया गया, वो पाकिस्तान के खिलाफ हो गए। हमारे साथ मेजर जनरल ब्रजेश कुमार सर एज डिफेंस एक्सपर्ट मौजूद हैं। प्रोफेसर अमिताभ सिंह सर फॉरेन एक्सपर्ट हैं, वो भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले ब्रजेश कुमार सर, ये जो पाकिस्तान है मुंह मियां मिट्ठू बन रहा था, ईरान अमेरिका वॉर को लेकर कह रहा था कि वॉर रुकवाने में मदद की जा रही है, ना तो वॉर रुकी, ना ही आसपास जो आस लेकर पाकिस्तान जा रहा था कि कोई मदद मिल जाएगी, वो होता दिखाई दिया। कहीं उसकी बौखलाहट तो नहीं है कि ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं उसको रोक नहीं पा रहा है पाकिस्तान और उसके लिए कोई कदम भी नहीं उठाए जा रहे हैं? प्रगति, पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। वो अभी 3 फ्रंट वॉर लड़ रहे हैं, अफगानिस्तान के साथ में, पख्तूनख्वा में जी, बलूचिस्तान में और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर उनका एक वो हिस्सा रहा है जिसके द्वारा 1948 से लेकर आज तक हिंदुस्तान के साथ लड़ाइयाँ हुई हैं। ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम, जिब्राल्टर, 71 वॉर, और बाद में 1980 के बाद से दहशतगर्दी वहाँ से फैलाई गई है। ये जो 4-5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के, उसमें मीरपुर फेमस है, क्योंकि मीरपुर के लोग मुसलमान हैं जरूर हैं, मगर वो सब लंदन में बेस्ड हैं और पूरी टेरर फाइनेंसिंग शुरू से वही करते आई हैं। विडंबना ये हो गई है, ये जो धरती है, ये जो जगह है, वहाँ के लोग करीब 60-65 लाख हैं, बागी हो गए हैं फिलहाल, और पाकिस्तान की हुकूमत मानने के नहीं तैयार हैं। कारण भी बहुत लाजमी है, एक तो पॉलिटिकल है, क्योंकि पीओके। और ब्रजेश सर, अभी यहाँ पर एक सेकेंड, जो अभी इमरान साहब बोल रहे थे, टीटी के न जाने क्या क्या नाम ले रहे थे, राणा सनाउल्लाह जो कि खुद वहां के प्रधानमंत्री के एडवाइजर हैं, सलाहकार है, वो खुद बोल रहे हैं कि जिनको हमने कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी के लिए भेजा, वही वापस लौट रहे हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, और वही अब यहां पर इस प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं, वही अब उनके लिए बड़ा सिरदर्द बन रहे हैं। मुझे लगता है इमरान साहब को सुनना चाहिए। ब्रजेश सर जी, बिल्कुल वो सही बात कर रहे हैं, सही फरमा रहे हैं, क्योंकि वो मामला उनके हाथ से निकलता चला जा रहा है। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में उनकी कॉन्स्टिट्यूशन जो अलहदा है उससे छेड़खानी करना, उनके पॉलिटिकल सिस्टम में छेड़खानी करना, वहाँ में पंजाब के मुसलमान से वहाँ पे बसाना, डेमोग्राफिक पैटर्न चेंज करना,
उनके जेन्युइन जो डिमांड्स हैं उसको नहीं मानना, ये सारे कारण रहे हैं कई सालों से। हालांकि वो एक अलग प्रदेश है और वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, चीफ जस्टिस भी कहते हैं, मगर पाकिस्तान आर्मी का वहाँ बोलबाला है। पाकिस्तान सरकार के पास एक विभाग है जो पीओके को अलग से देखती है। तो कहने का मतलब है ये पूरा रिमोट कंट्रोल से जो इलाका चलता रहा है, वहाँ पे दहशतगर्दी फैलाते रहे हैं, अब खुद उसके अंदर फंस गए हैं। तो ये उनके लिए एक समस्या है और पता नहीं वो कैसे जूझ पाएंगे। हमारे लिए तो अच्छा है, जैसे जैसे पाकिस्तान कमजोर होगा हमारे लिए माहौल साउथ एशिया में सही रहेगा। यू कैन नॉट हैव अ रोग नेशन at your backstep. बिकॉज बिल्कुल सर, पाकिस्तान एक रोग नेशन है और ख्वाजा आसिफ का ताजा बयान तो हमने दिखाया, और इससे पहले तो खुद ख्वाजा आसिफ एक वेस्टर्न मीडिया इंटरव्यू में खुद कबूल कर चुके हैं कि अमेरिका के लिए आतंकवादियों वाला जो डर्टी गेम है वो पाकिस्तान करता है।